नाम रुद्राणी संदीप यादव है। मैं कक्षा तीसरी कॉम में पढ़ती हूँ। मेरी कहानी का नाम है एक मेहनती चींटी और एक आलसी टिड्डा। गर्मियों के दिन थे। एक चींटी सर्दियों के लिए अनाज के दाने उठा-उठाकर अपना भोजन इकट्ठा कर रही थी। अचानक एक टिड्डे की नजर उस पर पड़ी तो वह बोला, तुम इतनी तेज गर्मी में इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? आओ थोड़ी मौज मस्ती कर लो। चींटी बोली, धन्यवाद टिड्डे भाई, मैं अगर आज यह काम छोड़ दूंगी तो मैं भूखी मर जाऊंगी। तो टिड्डा बोला, वैसे भी अभी सर्दियां आने में बहुत समय बाकी है और कल किसने देखा है। चींटी ने टिड्डे की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वह अपना काम करती रही। समय बीता, मौसम बदला, सर्दियां आ गई, कड़ाके की ठंड पड़ने लगी, चारों तरफ बर्फ पड़ने लगे, पेड़ पौधों के पत्ते झड़ गए, सभी जीव इधर उधर भागने लगे और अपने घरों में जाकर दुबक कर बैठ गए। इतनी ठंड में भला कोई घर से बाहर निकलता, लेकिन टिड्डे के पास खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। 2 दिन तो वो भूखा रहा, लेकिन अब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे मेहनती चींटी की याद आई तो वो उसकी घर की ओर चल दिया। उसके घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। चींटी ने दरवाजा खोला और इतनी ठंड में टिड्डे को देखकर वह हैरान रह गई। वो बोली, नमस्कार टिड्डे भाई, कहिए कैसे आना हुआ? टिड्डा बोला, घर में भूख से मर रहा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। अपनी लापरवाही की वजह से मैं सर्दियों के लिए कुछ भी भोजन इकट्ठा नहीं कर पाया। अब तुम्हारे पास बड़ी आस लेकर आया हूँ। इस पर चींटी बोली, अब सर्दियाँ भी नाचते हुए बिता, मुझे गर्मियों में अनाज नाचते देख तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं आई। हम चींटियाँ न किसी से कुछ लेती है और न किसी को कुछ देती है, समझे? अब जा यहाँ से। बेचारा टिड्डा नाराज होकर वहाँ से चला गया। वो सबके सामने गिड़गिड़ाया, लेकिन किसी ने उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया। बेचारा टिड्डा बिलबिलाता हुए एक